नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए दोस्तों इनको हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कि ये क्या होती है। तो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, सरकार के पास नहीं होता है। जो भी इसमें प्रोडक्शन होता है इस वाली अर्थव्यवस्था में किसके पास होता है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास होता है। और व्यक्ति अपने आर्थिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जो भी वो फाइनेंशियल जो भी उनको क्या डिसीजन लेने होते हैं वो क्या खुद ही ले लेते हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का सरकार का वर्डन नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या इनका मेन उद्देश्य होता है कि भाई मार्केट से हमें क्या लाभ ज़्यादा कमाना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं हो जाएंगी दोस्तों, उत्पादन के साधनों पर निजी उद्यमों का स्वामित्व होता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपना खुद का प्रोडक्शन करेगा तो उसी का तो उस पर स्वामित्व होगा, यानी उसी का उस पर अधिकार होगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या विशेषता है। दूसरा बिंदु है उत्पादन के साधनों का उपयोग इस ढंग से किया जाता है कि लाभ अधिकतम हो। ठीक है, जो इसमें उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो इतनी हाईली होती है। ठीक है, जिससे क्या क्या हमें लाभ ज़्यादा हो। ठीक है, इस वाले में। और थर्ड बिंदु है इसका, सरकार की भूमिका मुख्य रूप से देश के कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा के रख रखाव तक ही सीमित होती है। ठीक है, चलिए इसके हम गुण को और समझ लेते हैं कि इसके गुण क्या होते हैं। तो देखिए इसके गुण यानी मेरिट, इस प्रणाली का मुख्य गुण यह है कि इसके द्वारा स्वहित का पोषण होता है। ठीक है, लाभ अधिकतम होते हैं और उसके अनुसार जीडीपी समृद्धि की गति तीव्र होती है। ठीक है, जब दोस्तों देश में हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसके बाद में क्या होगा, जब लाभ भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इससे जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो क्या बढ़ेगी ना, है ना, तो वो क्या है बढ़ेगी। ठीक है, चलिए इसके अवगुण देख लेते हैं हम। अवगुण क्या होते हैं इसके, डीमेरिट क्या है दोस्तों। डीमेरिट होते हैं, इस प्रणाली का मुख्य अवगुण यह है कि समाज के सामूहिक हित की उपेक्षा करती है। ठीक है, ये क्या इनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता है कि समाज में लोग कहाँ हैं, ऊंच नीच की खाई हो रही है। ठीक है, अमीरी गरीबी में बीच में खाइयाँ पैदा हो रही है, इनको कोई इस चीज़ से बिल्कुल भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि ये वो मदद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है कि इनको मदद करनी है। ठीक है, चलिए केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनसे लाभ अधिकतम होता है। तदनुसार उत्पादन धनी वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देशित होता है। समाज के निर्धन वर्ग को प्राय वंचन, ठीक है, का सामना करना पड़ता है। यहाँ बिना सामाजिक न्याय के विकास होता है। ठीक है, बिना सामाजिक न्याय के क्या विकास होता है। ठीक है, इनका मेन मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भी हमारी कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, उससे हमें क्या प्रॉफिट ज़्यादा हो, बस और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, ये सामाजिक न्याय के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सामाजिक न्याय तब होता है जब आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया के फलस्वरूप आय तथा धन का समान वितरण हो। ठीक है, इनकम भी क्या बराबर हो और उसके बाद में जो भी धन है, ठीक है, जो भी मनी है उसका भी क्या समान वितरण, समान बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बाकी जो 2 टॉपिक रह गए उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।